क्या आप जानते हैं कि दुनिया के टॉप 10% सक्सेसफुल ट्रेडर्स की 90% सक्सेस सिर्फ 7 आदतों पर निर्भर करती है। और हैरानी की बात यह है कि ये आदतें कोई जादू नहीं, बल्कि हर कोई इन्हें अपना सकता है। नमस्कार दोस्तों, ट्रेडर सुबह के इस नए ऑडियो बुक सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज इस ऑडियो बुक के अंत तक आपको पता चल जाएगा कि क्यों कुछ ट्रेडर लगातार सक्सेस पाते हैं जबकि बाकी 90% ट्रेडर स्ट्रगल करते रहते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा वो 7 जादुई आदतें जो एक एवरेज ट्रेडर को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना सकती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप इन आदतों को कैसे अपनी डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस जर्नी को। पहले मैं आपको एक रियल लाइफ स्टोरी सुनाता हूं। एक ऐसे ट्रेडर की कहानी है जो 5 साल तक लगातार फेल होता रहा। उसने हजारों रुपए गंवाए, उसके फैमिली मेंबर्स ने उसका साथ छोड़ दिया, लोग उस पर हंसते थे। लेकिन फिर उसने डिस्कवर किया यही 7 आदतें। और क्या हुआ? आज वही ट्रेडर महीने का 5-10 लाख रुपए कमा रहा है। क्या आप जानना चाहते हैं कि उसने ये कैसे किया? तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज की ये ऑडियो बुक आपकी ट्रेडिंग लाइफ का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं पहली और सबसे इंपॉर्टेंट आदत से। दोस्तों, पहली और सबसे महत्वपूर्ण आदत है अनुशासन। ये वो आधार है जिस पर ट्रेडिंग की पूरी इमारत खड़ी होती है। बिना अनुशासन के कोई भी ट्रेडर लंबे समय तक मार्केट में टिक नहीं सकता। क्यों जरूरी है अनुशासन? मार्केट कभी ऊपर जाती है, कभी नीचे आती है। भावनाएं कभी खुश करती हैं, कभी दुख देती हैं। लेकिन सफल ट्रेडर हमेशा अपने बनाए नियमों पर टिका रहता है। यह अनुशासन कैसा होना चाहिए? जैसे एक सैनिक अपनी ड्यूटी में अनुशासन रखता है, वैसे ही एक ट्रेडर को अपने ट्रेडिंग प्लान में अनुशासन रखना चाहिए। लाइव उदाहरण 1, मेरे एक मित्र रोहन की कहानी सुनिए। 2020 के मार्च महीने में जब मार्केट क्रैश हुआ तो रोहन ने अपना सारा अनुशासन भुलाकर इमोशनल ट्रेडिंग शुरू कर दिया। उसने सोचा कि अब मार्केट बहुत सस्ती हो गई है और उसने बिना सोचे समझे 50% कैपिटल एक ही दिन में इन्वेस्ट कर दिया। परिणाम, अगले दिन मार्केट और गिरी और रोहन को 60% का नुकसान हुआ। वहीं दूसरी तरफ मेरी एक फ्रेंड प्रीति ने अनुशासन बनाए रखा। उसने अपने रिस्क मैनेजमेंट रूल्स फॉलो किए। एक दिन में मैक्सिमम 2% कैपिटल से ज्यादा रिस्क नहीं लिया। मार्केट क्रैश के बावजूद वह सिर्फ 8% नीचे आई और जब मार्केट रिकवर हुई तो वह 40% प्रॉफिट में आ गई। व्यावहारिक टिप्स: रोज ट्रेडिंग शुरू करने से पहले अपने रूल्स को जोर से पढ़ें। एक ट्रेडिंग जर्नल बनाएं और हर ट्रेड को रिकॉर्ड करें। स्टॉप लॉस और टारगेट हमेशा प्री डिफाइंड रखें। इमोशनल होने पर ट्रेडिंग ना करें। कहानी का नैतिक मूल्य: दोस्तों, मार्केट आपको बहुत बार लालच देगी, डराएगी, कंफ्यूज करेगी। लेकिन अगर आपने अनुशासन का पालन किया तो आप हर स्टॉर्म को सरवाइव कर जाएंगे। याद रखें, अनुशासन ही सफलता की पहली सीढ़ी है। अगले भाग में हम बात करेंगे दूसरी महत्वपूर्ण आदत के बारे में, निरंतर सीखना। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के टॉप 10% सक्सेसफुल ट्रेडर्स की 90% सक्सेस सिर्फ 7 आदतों पर निर्भर करती है? और हैरानी की बात यह है कि ये आदतें कोई जादू नहीं, बल्कि हर कोई इन्हें अपना सकता है। पिछले वीडियो में हम लोग पहली आदत के बारे में बात किए थे और आज इस वीडियो में 7 आदतें में से दूसरी आदत के बारे में जानने वाले हैं। आदत 2, निरंतर सीखना। दोस्तों, दूसरी सबसे महत्वपूर्ण आदत है निरंतर सीखना। ट्रेडिंग की दुनिया में जो रुक गया वो पीछे रह गया। आज का बाजार कल से अलग है और कल का बाजार आज से अलग होगा। इसलिए सीखने की प्रक्रिया कभी नहीं रुकनी चाहिए। क्यों जरूरी है निरंतर सीखना? बाजार की परिस्थितियां लगातार बदल रही हैं। नई टेक्नोलॉजी आ रही है, एआई, मशीन लर्निंग, एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग, ग्लोबल मार्केट्स आपस में जुड़ रहे हैं, नए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आते रहते हैं। उदाहरण, मेरे एक जानकार विजय की कहानी सुनिए। विजय 2015 तक एक सक्सेसफुल ट्रेडर थे, लेकिन उन्होंने सीखना बंद कर दिया। जब 2017 में क्रिप्टो करेंसी मार्केट आया तो उन्होंने इसे इग्नोर किया। उनका कहना था कि यह सब सट्टा है, मैं तो सिर्फ स्टॉक मार्केट में ही ट्रेड करूंगा। परिणाम, जो नए ट्रेडर्स क्रिप्टो करेंसी में अर्ली एंट्री ले गए वो कम समय में ही बड़ा प्रॉफिट बना पाए, जबकि विजय स्टक रह गए ट्रेडिशनल ट्रेडिंग में। वहीं दूसरी ओर मेरी एक छात्रा नेहा ने हमेशा नई चीजें सीखने का प्रयास किया।
उसने 2020 में ऑप्शंस ट्रेडिंग सीखा, 2021 में टेक्निकल एनालिसिस के नए इंडिकेटर्स सीखे, 2022 में एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग की बेसिक्स समझी, 2023 में एआई बेस्ड ट्रेडिंग टूल्स का उपयोग शुरू किया। परिणाम, नेहा का प्रॉफिटेबिलिटी हर साल 15 से 20% बढ़ता गया। व्यावहारिक टिप्स, रोज कम से कम 30 मिनट नई ट्रेडिंग रिलेटेड कंटेंट पढ़ें। हफ्ते में एक नया इंडिकेटर या स्ट्रैटेजी सीखने का प्रयास करें। वेबिनार्स और वर्कशॉप्स में रेगुलरली पार्टिसिपेट करें। सक्सेसफुल ट्रेडर्स के इंटरव्यूज सुनें और उनके एक्सपीरियंसेस से सीखें। ट्रेडिंग कम्युनिटी से जुड़े रहें और दूसरों से नॉलेज शेयर करें। आसान तरीके सीखने के, यूट्यूब पर एजुकेशनल चैनल्स फॉलो करें। ट्रेडिंग बुक्स पढ़ें, महीने में कम से कम एक नई किताब। पेपर ट्रेडिंग के थ्रू नई स्ट्रैटेजीज टेस्ट करें। ट्रेडिंग जर्नल्स एनालाइज करें और मिस्टेक्स से सीखें। कहानी का मॉडल, दोस्तों ट्रेडिंग में जो नो एट ऑल एटीट्यूड है सबसे बड़ा दुश्मन है। जो सीखता रहता है वही आगे बढ़ता रहता है। याद रखें, निरंतर सीखना ही सफलता की कुंजी है। अगले भाग में हम बात करेंगे तीसरी महत्वपूर्ण आदत के बारे में, रिस्क मैनेजमेंट, जो शायद सबसे इंपॉर्टेंट हैबिट है सक्सेसफुल ट्रेडिंग के लिए। क्या आप जानते हैं कि दुनिया की टॉप 10% सक्सेसफुल ट्रेडर्स की 90% सक्सेस सिर्फ 7 आदतों पर निर्भर करती है। और हैरानी की बात यह है कि ये आदतें कोई जादू नहीं, बल्कि हर कोई इन्हें अपना सकता है। पिछले वीडियो में हम लोग पहली 2 आदतों के बारे में बात किए थे। इस वीडियो में तीसरी आदत के बारे में जानेंगे। आदत 3, रिस्क मैनेजमेंट। दोस्तों तीसरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण आदत है जोखिम प्रबंधन। ये वो आदत है जो आपको लंबे समय तक ट्रेडिंग के गेम में बनाए रखती है। कहते हैं बचत करोगे तो फाइट कर पाओगे, और ये बात ट्रेडिंग में 100% सच है। क्यों जरूरी है जोखिम प्रबंधन? कोई भी ट्रेडर हर ट्रेड में सही नहीं हो सकता। मार्केट अनप्रिडिक्टेबल है। कैपिटल प्रोटेक्शन सबसे जरूरी है। बड़े नुकसान से उभरना मुश्किल होता है। गोल्डन रूल्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, एक ट्रेड में कभी भी 2% से ज्यादा कैपिटल रिस्क ना करें। एक दिन में 5% से ज्यादा टोटल लॉस ना होने दें। हमेशा स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें। रिस्क रिवॉर्ड रेशो कम से कम 1:2 रखें। उदाहरण, मेरे एक दोस्त राज की कहानी सुनिए। राज ने 2021 में एक स्मॉल कैप स्टॉक में बिना स्टॉप लॉस के बड़ी पोजीशन ली। उन्हें लगा कि स्टॉक 50% ऊपर जाएगा, लेकिन कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट खराब आया और स्टॉक 40% नीचे आ गया। राज को एक ही ट्रेड में 40% कैपिटल का नुकसान हुआ। उन्हें फिर से शुरुआत करनी पड़ी। वहीं दूसरी ओर मेरे एक स्टूडेंट अक्षय ने सख्त रिस्क मैनेजमेंट फॉलो किया। उन्होंने हर ट्रेड में 1.5% से ज्यादा रिस्क नहीं लिया, स्टॉप लॉस हमेशा लगाया और रिस्क रिवॉर्ड रेशो 1:3 रखा। परिणाम, अक्षय के 10 में से 4 ट्रेड भी अगर प्रॉफिट में रहते तो भी वो प्रॉफिटेबल रहते, क्योंकि प्रॉफिट लॉस से 3 गुना ज्यादा था। इमोशनल कंट्रोल के टिप्स, ट्रेडिंग से पहले डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। लॉस होने पर इमोशनल ना हो। प्रॉफिट में जल्दबाजी ना करें। प्लान से डिगे नहीं। कहानी का नैतिक, दोस्तों याद रखें, ट्रेडिंग में सबसे बड़ा सीक्रेट ये नहीं है कि आप कितना कमा सकते हैं, बल्कि ये है कि आप कितना बचा सकते हैं। सफल ट्रेडर वो नहीं जो सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाते हैं, बल्कि वो हैं जो सबसे कम नुकसान उठाते हैं। अगले भाग में हम बात करेंगे चौथी महत्वपूर्ण आदत के बारे में, जो है ट्रेडिंग जर्नल, जो आपकी गलतियों को सुधारने का सबसे बेहतरीन तरीका है। आदत 4, ट्रेडिंग जर्नल। दोस्तों चौथी महत्वपूर्ण आदत है ट्रेडिंग जर्नल। ये वो आईना है जो आपको आपकी ट्रेडिंग की सच्चाई दिखाता है। जो ट्रेडर अपना जर्नल नहीं रखता वो ऐसा ही है जैसे कोई स्टूडेंट बिना नोट्स बनाई पढ़ाई करे। क्यों जरूरी है ट्रेडिंग जर्नल? आपकी गलतियों को आईने की तरह दिखाता है, आपके ट्रेडिंग पैटर्न को ट्रैक करता है, इमोशनल ट्रेडिंग को कंट्रोल करता है, कंसिस्टेंट प्रदर्शन में मदद करता है। उदाहरण के तौर पर मेरे एक साथी ट्रेडर संजय की कहानी सुनिए। संजय 2 साल तक बिना जर्नल के ट्रेडिंग करते रहे। उन्हें लगता था कि वो याद रख सकते हैं कि क्या हुआ था, लेकिन एक दिन उन्होंने महसूस किया कि वो एक ही गलती बार बार कर रहे हैं, ओवर ट्रेडिंग। जब उन्होंने जर्नल बनाना शुरू किया तो पाया कि वो हफ्ते में 20 से 25 ट्रेड कर रहे थे, जबकि सिर्फ 5 से 7 ट्रेड ही क्वालिटी के थे। जर्नल ने उनकी इस आदत को बदल दिया। वहीं दूसरी ओर मेरी एक स्टूडेंट प्रिया ने डिटेल्ड ट्रेडिंग जर्नल रखना शुरू किया। उसने हर ट्रेड में ये चीजें नोट की: एंट्री और एग्जिट का कारण, इमोशनल स्टेट, रिस्क रिवॉर्ड रेशो, ट्रेड का रिजल्ट, सीखने वाली बातें। 6 महीने में ही प्रिया ने अपनी 3 मुख्य गलतियां पहचान ली और उन्हें सुधार लिया। उनका प्रॉफिट 40% बढ़ गया। कैसे बनाएं परफेक्ट ट्रेडिंग जर्नल? बेसिक टेम्पलेट: ट्रेड डेट और टाइम, स्टॉक या इंस्ट्रूमेंट का नाम, एंट्री और एग्जिट प्राइस, स्टॉप लॉस और टारगेट, ट्रेड का कारण, रिजल्ट और लर्निंग। एडवांस जर्नल के लिए स्क्रीनशॉट्स ऑफ चार्ट्स, इमोशनल स्टेट ड्यूरिंग ट्रेड,
मार्केट कंडीशन, न्यूज इंपैक्ट, सेल्फ रिफ्लेक्शन। प्रैक्टिकल टिप्स। रोज ट्रेडिंग के बाद 10 मिनट जर्नल के लिए निकालें। हफ्ते के अंत में रिव्यू करें। महीने के अंत में एनालिसिस करें। गलतियों को हाईलाइट करें। सक्सेसफुल ट्रेड्स का पैटर्न ढूंढें। डिजिटल टूल्स, गूगल शीट्स या एक्सेल, ट्रेडिंग डायरी एप्स, नोशन टेम्पलेट्स, स्पेशलाइज्ड ट्रेडिंग जर्नल सॉफ्टवेयर। कहानी का नैतिक। दोस्तों, याद रखें कि जो ट्रेडिंग जर्नल नहीं रखता वो अपनी गलतियों से कभी नहीं सीख पाता। ट्रेडिंग जर्नल आपका सबसे अच्छा टीचर है जो हमेशा आपको सच्चाई बताता है, चाहे वो कितनी भी कड़वी क्यों ना हो। अगले भाग में हम बात करेंगे 5वीं महत्वपूर्ण आदत के बारे में, भावनात्मक नियंत्रण, जो शायद सबसे कठिन आदत है मास्टर करने के लिए। क्या आप जानते हैं कि दुनिया की टॉप 10% सक्सेसफुल ट्रेडर्स की 90% सक्सेस सिर्फ 7 आदतों पर निर्भर करती है। और हैरानी की बात यह है कि ये आदतें कोई जादू नहीं, बल्कि हर कोई इन्हें अपना सकता है। पिछले वीडियो में हम लोग पहली 4 आदत के बारे में बात किए थे। इस वीडियो में 5वीं आदत के बारे में जानेंगे। आदत 5, इमोशनल कंट्रोल। दोस्तों, 5वीं और शायद सबसे चुनौतीपूर्ण आदत है इमोशनल कंट्रोल। ट्रेडिंग में आपका सबसे बड़ा दुश्मन बाजार नहीं, बल्कि आपके अंदर बैठी भावनाएं हैं। जिसने इन भावनाओं को कंट्रोल करना सीख लिया, उसने ट्रेडिंग का सबसे बड़ा रहस्य सीख लिया। क्यों जरूरी है इमोशनल कंट्रोल? लालच आपको ओवर ट्रेडिंग करवाता है। डर आपको अच्छे ट्रेड्स लेने से रोकता है। अहंकार आपको गलतियां मानने से रोकता है। निराशा आपको गलत निर्णय लेने पर मजबूर करती है। उदाहरण के तौर पर मेरे एक परिचित अमित की कहानी सुनिए। अमित ने लगातार 4 ट्रेड्स में प्रॉफिट कमाया। लालच में आकर उसने 5वें ट्रेड में अपने नियम तोड़ दिए, रिस्क लिमिट बढ़ा दी, स्टॉप लॉस नहीं लगाया। नतीजा, एक ही ट्रेड में उसने पिछले 4 ट्रेड्स का सारा प्रॉफिट गवा दिया। लालच ने उसकी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। वहीं दूसरी तरफ मेरी एक स्टूडेंट मोनिका ने भावनात्मक नियंत्रण के तरीके सीखे। उसने ट्रेडिंग से पहले 5 मिनट का मेडिटेशन शुरू किया। ट्रेडिंग रूल्स को अपने डेस्क पर चिपका दिया। इमोशनल होने पर ट्रेडिंग बंद कर दी। रोज अपनी भावनाओं को जर्नल में लिखा। परिणाम, मोनिका ने 6 महीने में अपनी ट्रेडिंग में 60% सुधार किया। भावनाओं को कंट्रोल करने के प्रैक्टिकल तरीके। पहला, ट्रेडिंग से पहले की रूटीन। 5 मिनट डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। अपने ट्रेडिंग रूल्स को जोर से पढ़ें। मार्केट कंडीशन का एनालिसिस करें। ट्रेडिंग के दौरान हर ट्रेड के बाद 2 मिनट का ब्रेक। इमोशनल होने पर चाय कॉफी ब्रेक लें। अपने प्लान से बिल्कुल न टिकें। ट्रेडिंग के बाद अपनी भावनाओं को जर्नल में लिखें। दिन के ट्रेड्स का रिव्यू करें। अगले दिन के लिए प्लान बनाएं। कॉमन इमोशनल ट्रैप्स और उनके समाधान। पहला, लालच। इसका समाधान है प्री डिफाइंड टारगेट सेट करें। दूसरा, डर। इसका समाधान है स्टॉप लॉस का सख्ती से पालन करें। तीसरा, अहंकार। इसका समाधान है गलतियां मानना सीखें। चौथा, निराशा। इसका समाधान है ट्रेडिंग ब्रेक लें। इमरजेंसी प्लान। जब भी आपको लगे कि आप इमोशनल हो रहे हैं, तुरंत ट्रेडिंग बंद करें। 10 मिनट वॉक पे जाएं। गहरी सांसें लें। जर्नल में अपनी भावनाएं लिखें। कहानी का नैतिक। दोस्तों, याद रखें, सफल ट्रेडर वो नहीं जो सबसे अच्छा एनालिसिस करता है, बल्कि वो है जो अपनी भावनाओं को सबसे अच्छा कंट्रोल करता है। भावनाएं आपकी सबसे बड़ी ताकत भी हो सकती हैं और सबसे बड़ी कमजोरी भी। यह आप पे निर्भर करता है कि आप उन्हें कैसे कंट्रोल करते हैं। अगले भाग में हम बात करेंगे 6ठी महत्वपूर्ण आदत के बारे में, जो एक प्रोफेशनल ट्रेडर और एमेच्योर ट्रेडर में फर्क करती है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया की टॉप 10% सक्सेसफुल ट्रेडर्स की 90% सक्सेस सिर्फ 7 आदतों पर निर्भर करती है? और हैरानी की बात यह है कि ये आदतें कोई जादू नहीं, बल्कि हर कोई इन्हें अपना सकता है। पिछली वीडियो में हम लोग पहली 5वीं आदत के बारे में बात किए थे। इस वीडियो में आदत 6 के बारे में जानेंगे। आदत 6, टाइम मैनेजमेंट। दोस्तों, 6ठी महत्वपूर्ण आदत है टाइम मैनेजमेंट। एक प्रोफेशनल ट्रेडर और अमेच्योर ट्रेडर में सबसे बड़ा फर्क यही होता है कि वो अपने समय को कैसे मैनेज करता है। ट्रेडिंग सिर्फ मार्केट के घंटों में नहीं, बल्कि पूरे दिन की प्रक्रिया है। क्यों जरूरी है टाइम मैनेजमेंट? मार्केट सिर्फ 4-6 घंटे ही नहीं चलती। प्री मार्केट तैयारी सबसे जरूरी है। पोस्ट मार्केट एनालिसिस भी उतना ही महत्वपूर्ण। लाइफ वर्क बैलेंस बनाए रखना जरूरी है। उदाहरण, मेरे एक दोस्त राहुल की कहानी सुनिए। राहुल पूरे दिन कंप्यूटर के सामने बैठे रहते थे। सोचते थे कि ज्यादा समय देंगे तो ज्यादा प्रॉफिट होगा, लेकिन नतीजा उल्टा हुआ। ओवर ट्रेडिंग, मेंटल एग्जॉशन और गलत निर्णय। एक दिन उन्होंने टाइम मैनेजमेंट प्लान बनाया और पाया कि सिर्फ 4-5 घंटे प्रोडक्टिव वर्क से वो बेहतर रिजल्ट पा सकते हैं। वहीं दूसरी ओर मेरी एक स्टूडेंट सीमा ने सख्त टाइम मैनेजमेंट फॉलो किया। उसकी डेली रूटीन: सुबह 8 से 9 प्री मार्केट एनालिसिस, 9:15 से 11:15 एक्टिव ट्रेडिंग,
11:15 से 11:30 ब्रेक और रिव्यू, 11:30 से 2:30 सेकंड सेशन ट्रेडिंग, 2:30 से 3:30 पोस्ट मार्केट एनालिसिस। इस रूटीन से सीमा ने ना सिर्फ अपना प्रॉफिट 50% बढ़ाया बल्कि अपनी पर्सनल लाइफ भी एंजॉय कर पा रही है। प्रोफेशनल ट्रेडर की डेली टाइम टेबल, प्री मार्केट सुबह 8 से 9:15, ग्लोबल मार्केट अपडेट चेक करना, ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस, टेक्निकल चार्ट्स का रिव्यू, ट्रेडिंग प्लान बनाना, वॉच लिस्ट तैयार करना। मार्केट आवर्स 9:15 से 3:30, फर्स्ट सेशन 9:15 से 11:15, ब्रेक 11:15 से 11:30, सेकंड सेशन 11:30 से 2, फाइनल सेशन 2 बजे से 3:30, पोस्ट मार्केट 3:30 से 4:30, ट्रेडिंग जर्नल अपडेट, परफॉर्मेंस एनालिसिस, अगले दिन की प्लानिंग, नई स्ट्रेटजी सीखना। टाइम मैनेजमेंट के गोल्डन रूल्स। 1. प्रायोरिटी बेस्ड वर्क, सबसे जरूरी काम पहले, ट्रेडिंग प्लानिंग को टॉप प्रायोरिटी दें। 2. टाइम ब्लॉकिंग, हर काम के लिए फिक्स टाइम, ब्रेक टाइम जरूर रखें। 3. डिस्ट्रैक्शन मैनेजमेंट, सोशल मीडिया से दूरी, नोटिफिकेशन बंद करें। 4. रिव्यू एंड एडजस्ट, हफ्ते के अंत में रूटीन रिव्यू, जरूरत के हिसाब से बदलाव। वीकेंड रूटीन, हफ्ते भर के ट्रेड्स का एनालिसिस, नई स्ट्रेटजीज रिसर्च, ट्रेडिंग एजुकेशन, फैमिली टाइम। कहानी का नैतिक, दोस्तों याद रखें, ट्रेडिंग में सफलता आपके काम के घंटों से नहीं बल्कि आपके घंटों के काम से आती है। जो ट्रेडर अपने समय का सही प्रबंधन करता है वो ना सिर्फ बेहतर ट्रेडर बनता है बल्कि बेहतर इंसान भी बनता है। अगले और अंतिम भाग में हम बात करेंगे 7वीं महत्वपूर्ण आदत के बारे में, लक्ष्य निर्धारण, जो आपकी ट्रेडिंग यात्रा को दिशा देती है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया की टॉप 10% सक्सेसफुल ट्रेडर्स की 90% सक्सेस सिर्फ 7 आदतों पर निर्भर करती है। और हैरानी की बात यह है कि ये आदतें कोई जादू नहीं बल्कि हर कोई इन्हें अपना सकता है। पिछले वीडियो में हम लोग पहली 6 आदत के बारे में बात किए थे। इस वीडियो में आदत 7 के बारे में जानेंगे। आदत 7, गोल सेटिंग। दोस्तों 7वीं और अंतिम महत्वपूर्ण आदत है गोल सेटिंग। एक ट्रेडर बिना लक्ष्य के ऐसा ही है जैसे एक जहाज बिना कंपास के, दोनों का कोई मुकाम नहीं होता। जिस ट्रेडर को पता होता है कि उसे कहां जाना है, उसके लिए पूरी दुनिया रास्ता बनाती है। क्यों जरूरी है गोल सेटिंग? दिशा और उद्देश्य प्रदान करता है, प्रेरणा और फोकस बनाए रखता है, प्रगति मापने में मदद करता है, निर्णय लेने में सहायक होता है। उदाहरण, मेरे एक जानकार ट्रेडर अंकित की कहानी सुनिए। अंकित बिना किसी लक्ष्य के ट्रेडिंग करता था। कभी 10% प्रॉफिट पर संतुष्ट हो जाता, कभी 20% लॉस पर भी ट्रेड होल्ड करता। उसकी कोई स्पष्ट रणनीति नहीं थी। 1 साल बाद जब उसने अपना परफॉर्मेंस चेक किया तो पाया कि उसका नेट प्रॉफिट सिर्फ 5% था, जबकि मार्केट 25% ऊपर गई थी। वहीं दूसरी ओर मेरी एक स्टूडेंट नेहा ने स्मार्ट गोल सेट किए। स्पेसिफिक, महीने का 8% रिटर्न, मेजरेबल, हर ट्रेड में 1:3 रिस्क रिवॉर्ड, अचीवेबल अपने कैपिटल के हिसाब से, रेलेवेंट लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, टाइम बाउंड मंथली और क्वार्टरली टारगेट। नतीजा, नेहा ने लगातार 6 महीने तक अपने टारगेट पूरे किए और अपने ट्रेडिंग कैपिटल को 60% बढ़ा लिया। गोल सेटिंग के प्रैक्टिकल टिप्स। 1. रियलिस्टिक टारगेट, अपने कैपिटल और एक्सपीरियंस के हिसाब से मार्केट कंडीशन को ध्यान में रखें, धीरे धीरे टारगेट बढ़ाएं। 2. रिव्यू एंड एडजस्ट, हफ्ते में एक बार प्रोग्रेस चेक, महीने के अंत में एनालिसिस, जरूरत पड़ने पर टारगेट एडजस्ट। 3. विजुअलाइजेशन, गोल्स को चार्ट पर डिस्प्ले करें, प्रोग्रेस ट्रैकर बनाएं, सक्सेस स्टोरीज पढ़ें। 4. अकाउंटेबिलिटी, मेंटर को अपने गोल्स बताएं, ट्रेडिंग पार्टनर के साथ शेयर करें, पब्लिक कमिटमेंट करें। कहानी का नैतिक, दोस्तों याद रखें कि जो ट्रेडर लक्ष्य बनाकर चलता है वो हर दिन अपने सपनों के एक कदम और करीब पहुंचता है। लक्ष्य सिर्फ नंबर्स नहीं होते, वो आपके सपनों की भाषा होते हैं। उन्हें स्पष्ट रूप से लिखिए, उन पर विश्वास कीजिए और उन्हें पाने के लिए दिन रात मेहनत कीजिए। दोस्तों ये थी वो 7 महत्वपूर्ण आदतें जो हर सफल ट्रेडर की जिंदगी का हिस्सा होती हैं। इन्हें अपनाइए, इन पर अमल कीजिए और अपनी ट्रेडिंग यात्रा को नई ऊंचाइयों पर ले जाइए। दोस्तों हमने आज सीखी वो 7 महत्वपूर्ण आदतें जो एक साधारण ट्रेडर को असाधारण सफलता दिला सकती हैं। आइए एक बार फिर से संक्षेप में दोहरा लेते हैं। पहली आदत, डिसिप्लिन का पावर। ये वो नींव है जिस पर ट्रेडिंग की पूरी इमारत खड़ी होती है। बिना अनुशासन के कोई भी ट्रेडर लंबे समय तक मार्केट में नहीं टिक सकता। दूसरी आदत, कंटिन्यूअस लर्निंग। ट्रेडिंग की दुनिया में रुक गया तो पीछे रह गया। नई टेक्नोलॉजी, नई स्ट्रैटेजीज और नए मार्केट ट्रेंड्स के साथ अपडेट रहना जरूरी है। तीसरी आदत, रिस्क मैनेजमेंट। यह आपको लंबे समय तक ट्रेडिंग के गेम में बनाए रखती है। याद रखें, बचत करोगे तो फाइट कर पाओगे। चौथी आदत, ट्रेडिंग जर्नल। यह आपका सबसे अच्छा शिक्षक है जो आपको आपकी गलतियों और सफलताओं से सीखने का मौका देता है। पांचवी आदत,
इमोशनल कंट्रोल। आपका सबसे बड़ा दुश्मन बाजार नहीं, बल्कि आपके अंदर बैठी भावनाएं हैं। इन पर कंट्रोल ही सफलता की कुंजी है। छठी आदत, टाइम मैनेजमेंट। एक प्रोफेशनल ट्रेडर और एमेच्योर ट्रेडर में सबसे बड़ा फर्क यही होता है कि वो अपने समय को कैसे मैनेज करता है। सातवीं आदत, गोल सेटिंग। बिना लक्ष्य के ट्रेडिंग बिना कंपास के जहाज के समान है। स्पष्ट लक्ष्य ही आपकी यात्रा को दिशा देते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इन आदतों को कैसे अपनाएं। कार्य योजना। पहला सप्ताह, सिर्फ पहली 2 आदतों पर फोकस करें, डिसिप्लिन का पावर और कंटिन्यूस लर्निंग। रोज सिर्फ 2-3 ट्रेड करें और 30 मिनट नई चीजें सीखें। दूसरा सप्ताह, तीसरी और चौथी आदत जोड़ें, रिस्क मैनेजमेंट और ट्रेडिंग जर्नल। हर ट्रेड में 2% से ज्यादा रिस्क न लें और जर्नल में हर ट्रेड को रिकॉर्ड करें। तीसरा सप्ताह, 5वीं और छठी आदत शामिल करें, इमोशनल कंट्रोल और टाइम मैनेजमेंट। ट्रेडिंग से पहले मेडिटेशन करें और एक फिक्स टाइम टेबल बनाएं। चौथा सप्ताह, गोल सेटिंग। अपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल सेट करें। याद रखने वाली बातें, ये आदतें एक दिन में नहीं अपनाई जा सकती। छोटे छोटे स्टेप्स लें, रोज थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करें, खुद के साथ धैर्य रखें। अंतिम संदेश, दोस्तों, सफल ट्रेडर पैदा नहीं होते, बनाए जाते हैं, और ये निर्माण प्रक्रिया इन्हीं 7 आदतों के माध्यम से होती है। आज से ही इन आदतों को अपनाने का संकल्प लें। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताएं कि इन 7 आदतों में से आप सबसे पहले कौन सी आदत अपनाएंगे। अगली ऑडियो बुक में हम बात करेंगे टेक्निकल एनालिसिस के 10 गोल्डन रूल्स के बारे में। याद रखें दोस्तों, सफलता कोई गंतव्य नहीं, बल्कि एक सफर है, और ये सफर इन 7 आदतों के साथ और भी खूबसूरत हो जाता है। जय हिंद।